हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं चाल के बारे में। चाल क्या होती है, चाल को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं और चाल के क्या प्रकार होते हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चाल की डेफिनेशन से। तो चाल को हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं और चाल होती क्या है। देखिए, चाल अगर वास्तव में बात करें तो चाल किसी वस्तु की गति की माप होती है। कोई वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है ना। कोई वस्तु, अगर एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली चाल है, कार है, वो तेजी से चल रही है, तेजी से अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रही है। तो किसी वस्तु में या गतिशील वस्तु में समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर को ही चाल कहते हैं। देखिए, मैंने परिभाषा लिखी है चाल की। देखिए, दो परिभाषा मैंने लिखी है। पहली परिभाषा क्या है, समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। कोई वस्तु पर सेकंड, प्रति सेकंड कितनी दूरी चल रही है या प्रति घंटा कितनी दूरी चल रही है। जैसे हम बोले एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब वो एक घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, ये उसकी चाल हो गई। अगर हम बोले एक कार की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसका मतलब वो कार जो है एक सेकंड में 10 मीटर चलती है। तो हर सेकंड वो कितना चलती है, वही उसकी चाल है। ठीक है, तो चाल को हम लोग समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, या फिर गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में, एक घंटे में या एक सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसे हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, है ना। चाल को भी से प्रदर्शित करते हैं, भी से, यू से, जो लेना हो। ठीक है, हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं। यू, कहीं अगर यू लेना हो तो यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल का सूत्र हो गया दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल, दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं या एस से। आप एस बाई टी भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि मैंने वहां पे बताया था कि दूरी को हम एस से या डी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, चाल का मात्रक की अगर बात करें, चाल का जो मात्रक है, अगर हम लोग यहाँ से मात्रक निकालें चाल का मात्रक, तो हम लोग निकाल सकते हैं चाल का मात्रक। देखिए, पहला मात्रक क्या है, अगर हम दूरी को मीटर में लें तो मीटर, और समय को सेकंड में लें, समय को सेकंड में लें तो मीटर बटे सेकंड। दूरी का मात्रक मीटर और समय का सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड। इसको हम लोग पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकंड। क्या पढ़ेंगे, इस अपॉन को या बटे को प्रति पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे बटे नहीं बोलते, मीटर बटे सेकंड नहीं बोलते, यहाँ पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। या फिर इंग्लिश में लोग लेंगे एम स्लैश लगा के एस, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो या फिर हम लोग लिख सकते हैं मीटर सेकंड की घात -1। ये बटे में है, बटे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है। इसी तरह इधर पे लिख सकते हैं मीटर सेकंड की घात -1। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि दूरी अदिश राशि है, क्योंकि चाल है दूरी बटे समय, और हमें पता है कि दूरी अदिश राशि है, इसलिए चाल भी अदिश राशि है। जो गुण दूरी के हैं वही गुण किसके होंगे, चाल के होंगे। ठीक है, तो चाल एक अदिश राशि है। चाल सदैव धनात्मक होती है, ये कभी ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि दूरी सदैव धनात्मक होती है। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, चाल सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो ये कुछ मैंने चाल के बारे में बताया। चाल को भी से प्रदर्शित करते हैं। चाल का सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, घंटा, आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आवर, किलोमीटर पर आवर, बड़ी जो हम लोग जनरली बोलते हैं किलोमीटर पर आवर। और अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है। अब हम लोग बात करते हैं चाल के प्रकार की। चाल कितने प्रकार की होती है। ठीक है, चाल के प्रकारों को हम लोग समझते हैं। चाल के प्रकार, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे चाल के प्रकार। चाल के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे, चाल कितने प्रकार की होती है। तो चाल के प्रकार, चाल के प्रकार, टाइप ऑफ स्पीड। चाल कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, वैसे चार प्रकार की होती है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, 9th के सिलेबस के हिसाब से बात करें, तो फिर भी हम 3 प्रकार की चाल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चाल असमान चाल, समान चाल, समान चाल, समान चाल। समान चाल मतलब क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। समान चाल, एक समान चाल बोले,
एक समान चाल। एक समान चाल मतलब यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर बराबर दूरी तय करती है, ठीक है, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर बराबर दूरी तय करती है तो उसकी चाल होगी एक समान चाल। ठीक है, देखो यदि कोई वस्तु है, मान लो ए से बी पॉइंट पे गई, बी से सी पे गई, सी से डी पे गई, और मान लो हर इस समय में हर ये जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर की है। ठीक है, हर पॉइंट की दूसरे पॉइंट से दूरी 20 मीटर है ना। एक कार है या एक वस्तु है और इसको इधर से इधर जाने में मान लेते हैं 5 सेकंड लगता है, 5 सेकंड लगता है, यहाँ भी 5 सेकंड, यहाँ भी 5 सेकंड। ठीक है, ए से बी तक जाने में 5 सेकंड लगता है, 5 सेकंड का समय लगता है, और दूरी कितनी है 20 मीटर। तो यहाँ पे चाल कितनी हो जाएगी 20/5, कितनी हो जाएगी 4। यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी 20/5, कितनी हो जाएगी 4। यहाँ भी 20/5, कितनी होगी 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड। मतलब यहाँ पे जो स्पीड है, इस वस्तु का जो स्पीड है या चाल है वो कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब हर जगह पे स्पीड, क्योंकि हर इंटरवल में, हर अंतराल में वो बराबर दूरी चल रही है और बराबर समय में चल रही है। तो इसका मतलब ये कैसी चाल है, एक समान चाल। एक समान चाल मतलब यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर बराबर दूरी तय करती है ना, बराबर समय अंतराल में बराबर बराबर दूरी तय करती है, तो उसके वेग को या उसकी चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग चाल की बात कर रहे हैं, तो उसकी चाल को हम बोलेंगे एक समान चाल। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, है ना, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर बराबर दूरी चलती है। देखिए, यदि कोई वस्तु बराबर बराबर या समान बराबर समय अंतराल में बराबर है ना, बराबर दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। यदि कोई वस्तु बराबर बराबर समय अंतराल में बराबर बराबर दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को क्या बोलते हैं हम लोग, एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, इसका उल्टा यदि कोई वस्तु अलग अलग समय अंतराल में, है ना, यदि कोई वस्तु अलग अलग समय अंतराल में या बराबर समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करे तो उसे हम बोलेंगे असमान चाल बोलेंगे, है ना, असमान चाल। दूसरी चाल क्या है, असमान चाल क्या है, यदि कोई वस्तु मान लेते हैं ए से बी पे गई, बी से सी पे गई, सी से डी पे गई, और उसने बराबर समय में अलग अलग दूरी तय करी। मान लो यहाँ इसने चली 20 मीटर 5 सेकंड में, 5 सेकंड में। ठीक है, यहाँ भी 5 सेकंड का समय अंतराल ले लेते हैं अपन, 5 सेकंड, और यहाँ पे चली 15 मीटर और यहाँ पे चली मान लेते हैं 25 मीटर। ठीक है, बराबर समय अंतराल में, यहाँ 5 सेकंड, यहाँ भी 5 सेकंड। तो यहाँ पे अगर स्पीड बात करें, यहाँ पे 20/5 कितनी होगी 4, और यहाँ पे 15/5 कितनी होगी 3 मीटर पर सेकंड। 25/5 कितना हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये वस्तु जो है समान समय अंतराल में क्या कर रही है, अलग अलग दूरी तय कर रही है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल रास्ता था, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी तो हमने समय उतना ही लगा लेकिन डिस्टेंस कम चला। यहाँ पे भीड़ कम थी, समय उतने ही समय में हमने ज़्यादा डिस्टेंस चल ली, तो यहाँ पे स्पीड हो गई अलग अलग। तो यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं। यहाँ पे आप क्या चेंज कर देंगे, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसकी चाल को हम क्या बोलेंगे, असमान चाल कहेंगे या बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी जो चाल होती है, तीसरे प्रकार की चाल हम लोग बात करें, तीसरे प्रकार की जो चाल होती है वो होती है औसत चाल। ठीक है, तो हम लोग औसत चाल को पढ़ते हैं।
औसत, ठीक है, औसत चाल। ठीक है, तीसरे प्रकार की जो चाल है, तीसरी जो चाल है औसत, औसत चाल, ठीक है, एवरेज, एवरेज स्पीड, एवरेज, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो यात्रा में कितना समय लगा, है ना, उस समय अंतराल में हमने कितनी दूरी तय करी, तो औसत चाल को हम लोग लिखते हैं औसत चाल, ठीक है, औसत चाल बराबर औसत कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, यात्रा में चली गई कुल दूरी बटे यात्रा में लगा समय, है ना। कोई वस्तु ने अपनी यात्रा के दौरान कितनी दूरी चली, कुल दूरी चली, और उसको चलने में कितना समय लगा, वो कहलाता है औसत चाल, ठीक है। जनरली हम लोग औसत चाल का ही यूज़ करते हैं, है ना। मान लो हम एक सिटी ए से बी गए, सिटी ए से बी गए, और ये जो सिटी की 100 किलोमीटर डिस्टेंस हमने चली और हमको 2 घंटे का समय लगा, तो हम लोग इसकी चाल क्या बोलेंगे? औसत चाल, वी एवरेज, या औसत चाल अगर हम लोग बोलें, औसत चाल, ठीक है। औसत चाल कितनी हो जाएगी? औसत चाल, औसत चाल हो जाएगी दूरी, कुल दूरी हो गई 100 और समय लगा 2 घंटे, तो हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसकी जो गाड़ी की जो चाल थी वो कितनी हुई? 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसने हर घंटे कितना चला? 50 किलोमीटर प्रति घंटा चला, ठीक है। तो ये है औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। ये औसत चाल का फार्मूला है। हमने कितनी कुल दूरी तय करी और उस यात्रा को तय करने में कितना समय लगा, उन दोनों का अनुपात कर देंगे तो आ जाएगी हमारे पास औसत चाल। चलिए, औसत चाल से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं एक, ठीक है, औसत चाल से संबंधित। देखिए, मान लेते हैं क्वेश्चन ये है कि एक कार शहर ए से बी तक, है ना, एक शहर ए से बी, एक कार शहर ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा शहर बी से ए, शहर ए से बी से ए मतलब वापस आ जाती है, शहर बी से ए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आती है, वापस लौट आती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करो, है ना। तो हमसे बोल रहा है कार की औसत चाल ज्ञात करो। चलो औसत चाल ज्ञात करते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, मान लेते हैं कि शहर ए से बी तक की दूरी हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं x है, ठीक है, x। जाते समय इसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और आते समय स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है औसत चाल, तो औसत चाल हम लोग कैसे निकालेंगे? औसत चाल हम लोग निकालेंगे, औसत चाल के लिए हमें कुल दूरी चाहिए, है ना। तो हमें पता है हम x दूरी गए और x दूरी लौट कर आए, हम लोग x दूरी चले, x दूरी यहाँ से यहाँ गए और x लौट आए, तो कुल दूरी तो हमें पता है ना। कुल दूरी कितनी हुई?
कुल दूरी हो गई ए बी प्लस बी ए, मतलब x प्लस एक्स कितना हो गया 2x। अब समय है ना, तो समय a से b तक जाने का समय, a से b तक जाने का समय है ना TA, a से b तक जाने में लगा समय कितना है TAB। समय बराबर, क्योंकि देखिए इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, इस फार्मूले को यूज करना है। तो समय बराबर दूरी x बटे चाल, चाल कितनी थी 40, फिर B से A तक जाने में लगा समय या वापस आने में लगा समय, तो TBA x बटे 60। कुल समय कितना हो गया, कुल समय हमें कुल समय चाहिए तो जोड़ दें TAB प्लस TBA, तो x बटे 40 प्लस x बटे 60, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इन दोनों का आएगा 120, यहाँ पे जाएगा 3x और यहाँ पे आएगा 2x, तो ये जाएगा 5x अपॉन 120। इतना समय लगा जाने में और लौटकर आने में। तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, है ना, तो हमें चाहिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी चले हम लोग 2x, और कुल समय कितना लगा 5x अपॉन 120। इसको सॉल्व करें, 2x 5x 120 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 तो कैंसिल ही हुआ, x से x कैंसिल, इसको इससे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, तो 2 गुणित 24 कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए जाने में हम लोग कितनी दूरी चले x, a से b गए ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो आने भी तो x चलेंगे, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी 2x, हो गई, x जाना और x आना, तो 2x। और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे दूरी x बटे 40, और यहाँ से लौट के आएंगे तो x बटे 60, तो हो गई कुल। अब कुल समय निकाल लेते हैं, कुल समय कितना, कुल समय दोनों को जोड़ देंगे तो 5x बाई 120 आ रहा है एलसीएम के। तो औसत चाल निकालना है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। हम लोगों ने क्या किया, कुल दूरी और कुल समय का डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन लोग इसी टाइप का, औसत चाल से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एक वस्तु अपनी यात्रा की कुल दूरी का आधा भाग, मान लो इसी स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से है ना, आधा भाग इतनी स्पीड से चला उसने। ठीक है, आधा भाग इतनी स्पीड से चला। एक वस्तु अपनी यात्रा की कुल दूरी का आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधा भाग है ना, शेष भाग 60 किलोमीटर पर आवर की
चाल से तय करती है तो कार की या वस्तु की औसत चाल ज्ञात करो। वस्तु की औसत चाल ज्ञात करना, ठीक है। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए, एक वस्तु है अपनी यात्रा, ठीक है, एक वस्तु अपनी यात्रा की आधी दूरी इतनी स्पीड से चलती है। देखिए सेम क्वेश्चन, आधी दूरी मान लेते हैं, अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में सेम ही है। मान लेते हैं कुल दूरी 2x है, तो आधी दूरी x होगी, फिर आधी दूरी x होगी। तो सेम क्वेश्चन हो गया, सेम है कि नहीं भाई। यहां से यहां तक का टाइम अपन निकाल लेंगे और यहां से यहां तक का टाइम निकालेंगे, आंसर इसका सेम आएगा। कर सकते हैं आप, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी x है और स्पीड यहां पे कितनी है, स्पीड कितनी है 40, और यहां से यहां तक की स्पीड कितनी है 60। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, टाइम वही आएगा x/40 और x/60, और दोनों को अपन सॉल्व करेंगे। देखिए कुल दूरी हो जाएगी 2x। अपन मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, तो 2x, और समय x/60, x/40 और x/60। इसको सॉल्व करेंगे अपन 48 किलोमीटर/आवर ही आएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, मैं दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहता था, ये क्वेश्चन वही हो गया सेम, ठीक है। इसका सलूशन यही है। अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में यदि कोई वस्तु अपनी यात्रा के आधे समय तक, ठीक है, यात्रा के आधे समय तक 30 किलोमीटर/आवर की चाल से तथा शेष आधे समय 30 किलोमीटर/आवर की चाल से चलती है, तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात करो। तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात करना है। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? यदि कोई वस्तु अपनी यात्रा के आधे समय तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधे समय, है ना, आधे समय 60 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो औसत चाल कितनी होगी इस वस्तु की? तो देखिए, मान लेते हैं कुल दूरी, है ना, मान लो यहाँ से वस्तु है और ए से बी पे गए, तो आधे समय मान लो यहाँ से, टोटल समय इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में t समय लगा, तो t/2 समय और t/2 समय, ठीक है। और मान लेते हैं कि a से c तक की दूरी x है और यहाँ से x1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी बटे कुल समय। अब हमें क्या निकालना है इस केस में? अब हमें यहाँ पे कुल दूरी निकालना है ना। तो इस केस में इस क्वेश्चन की बात करना है हमें, तो इस क्वेश्चन में अगर हमें बात करना है, इस क्वेश्चन में कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी हो जाएगी x1 प्लस x2। अब देखिए दूरी क्या होती है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की स्पीड कितनी है ना, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड कितनी है? यहाँ से यहाँ तक स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करते हैं अपन इस क्वेश्चन को पूरी तरह से। देखिए अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ मैं और फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है, अब कर सकते हैं इस क्वेश्चन को खुद से भी। देखिए क्वेश्चन ये है कि ए से बी तक जाना है और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं दूरी x1 है और यहाँ से यहाँ तक दूरी x2 है ना। आधे समय तक, यहाँ से यहाँ तक जाने मान लेते हैं आधा समय लगा है t/2। टोटल समय हमने t मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में t समय लगा है ना, तो उसका आधा t/2। तो देखिए हमें औसत चाल चाहिए, औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? x1 कितना होगी? दूरी बराबर होती है चाल गुणित समय,
दूरी बराबर चाल गुणित समय। ठीक है, तो x1 कितना होगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक स्पीड हमें पता है, ये स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दूरी निकालना, चाल हो गया 30 और समय हो गया t/2, तो 3t/2 मतलब कितना हो गया, ये कट जाएगा इधर 15t। x2 कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो गया AC और BC, x2 60 × t/2 कितना हो गया, ये हो गया 60t। तो कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी जो हो गई वो हो गई 15t + 30t, तो कितना हो गया ये 45t कुल दूरी। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी हो गई 45t और कुल समय कितना हो गया t, तो कितना आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसका शॉर्ट में आंसर भी हो सकता है, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर दें तो वही आंसर होगा औसत चाल इन दोनों का। अगर कुल यात्रा में यदि आधे समय तक इतनी स्पीड से, आधे समय तक इतनी स्पीड से चलती है, तो औसत जो चाल होती है दोनों का एवरेज कर देते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर दें तो आंसर आ जाएगा 30 + 60 90/2 करेंगे तो 45। ऐसा कब होता है? जब कोई वस्तु अपनी यात्रा के आधे समय तक कुछ चाल से चले और आधे समय तक कुछ चाल से चले। ठीक है, तब ऐसा होता है। ठीक है, अगर आधी दूरी किसी चाल से चलती है, शेष आधी दूरी किसी चाल से चलती है, तो एवरेज वहाँ पे दूसरे तरीके से निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग औसत चाल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप आपको चाल के प्रकार और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो समझ में आए होंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए अच्छे से। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपका जो लेक्चर है आज का वो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।